Hello everyone, my name is Ashish Sharma and welcome to my YouTube channel The Big Bang Biology, Advanced Biology Lectures for NEET. Students, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम एंड इसमें we'll be starting with a brief introduction of eukaryotic biodiversity and introduction to animal kingdom. So let's start. स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्पीशीज दोनों ही प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर हम टोटली फोकस कर रहे हैं अभी यूकैरियोटिक स्पीशीज के और हम अभी बात नहीं करेंगे प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के बारे में। तो यूकैरियोटिक स्पीशीज का अगर हम अकाउंट देखते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज जो अभी अर्थ पे प्रेजेंट है दैट इज 8.77 मिलियन और वी कैन से 87.4 लाख इतनी पर्टिकुलर स्पीशीज हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट आउट ऑफ दिस यूकैरियोटिक स्पीशीज हमारे पास एनिमल स्पीशीज कितनी हैं, तो हमारे पास 77.7 लाख इतनी हमारे पास एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट है या हम बोल सकते हैं 7.77 मिलियन स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट है। एंड इसमें से हमारे पास डिस्क्राइब्ड एंड कैटलॉग स्पीशीज कितनी है, इसमें से डिस्क्राइब्ड एंड कैटलॉग स्पीशीज हमारे पास 9.55 लाख स्पीशीज हमारे पास डिस्क्राइब्ड एंड कैटलॉग है। प्लांट स्पीशीज हमारे पास कितनी है, प्लांट स्पीशीज हमारे पास इनका अप्रोक्सीमेट नंबर जो है दैट इज 2.98 लाख इतने अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्पीशीज है एंड इसमें से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.15 लाख स्पीशीज को हमने डिस्क्राइब एंड कैटलॉग किया है। ऑन द अदर हैंड फंजाई स्पीशीज हमारे पास यूकैरियोटिक स्पीशीज होती है, इसमें हमारे पास मोल्ड्स एंड मशरूम इंक्लूडेड है। इसका जो एस्टिमेटेड नंबर है दैट इज आल्सो 6.11 लाख इसका एस्टिमेटेड नंबर है एंड जो डिस्क्राइब्ड एंड कैटलॉग्ड स्पीशीज है हमारे पास दैट इज 43,271 इतनी हमने जो है फंजाई स्पीशीज को हमने क्या कर दिया डिस्क्राइब्ड एंड कैटलॉग कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्रोटोजोन स्पीशीज, प्रोटोजोन क्या है हमारे पास, प्रोटोजोन्स इट इज द सब किंगडम अंडर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास प्रोटोजोन्स आते हैं और ये उसकी एक सब किंगडम है। तो प्रोटोजोन स्पीशीज जिनको हम बोलते हैं दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद एनिमल लाइक बिहेवियर, तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका एनिमल लाइक बिहेवियर होता है और इनका जो नंबर है इनका एस्टिमेटेड नंबर है दैट इज 36,400 स्पीशीज इनकी एस्टिमेटेड है और इसमें से अभी तक हमने जितनी स्पीशीज को डिस्क्राइब और कैटलॉग किया है दैट इज 8,118 इतनी स्पीशीज को हमने डिस्क्राइब एंड कैटलॉग कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज स्पीशीज ऑफ क्रोमेस्टा। क्रोमेस्टा के अंदर हमारे पास देखिए क्या क्या चीज आती है, वी इंक्लूड ब्राउन एल्गी, डायटम्स, वाटर मोल्ड्स, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमेस्टा के अंदर आते हैं। इनका जो टोटल नंबर है एस्टिमेटेड दैट इज 27,500 स्पीशीज इनकी एस्टिमेटेड है जो नेचर में प्रेजेंट होगी और अभी तक इसमें से हमने जितनी स्पीशीज को कैटलॉग किया है दैट इज 13,033 स्पीशीज हमने जो इसमें से कैटलॉग कर ली है अभी तक। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी, हमारे पास यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और यहां पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक लिंक जनरेट करके दिखा सकता हूं कि देखिएगा कि हमारे पास कैसे कनेक्शन बैठा कि एनिमल किंगडम की शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए हमें यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक मिलता है। तो अगर आप देखें हमारे पास एनिमल स्पीशीज और हमारे पास प्रोटोजोन स्पीशीज, और प्रोटोजोन स्पीशीज में हम बोलते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विद एनिमल लाइक बिहेवियर, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमें कनेक्शन मिलता है बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड एनिमल स्पीशीज। तो यहां से एक हिंट हमें मिलती है कि प्रोटोजोन स्पीशीज है, क्योंकि अगर हम हायरार्की में देखें तो हमारे पास सबसे पहले किंगडम मोनेराई, फिर प्रोटिस्टा है, उसके बाद फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया सबसे एडवांस किंगडम्स में से एक है। तो प्रोटिस्टा से हमारे पास जो है शुरुआत हुई है एनिमल किंगडम की और उसमें हमारे पास प्रोटोजोन्स की प्रेजेंस पाई जाती है और प्रोटोजोन्स से फिर हमारे पास एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई है। अब ये कैसे हुआ है इसको हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि हाउ एनिमल किंगडम हमारे पास कैसे उसकी शुरुआत हुई है। तो देखते हैं, देखिए एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि देखिए टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को हमारे पास डिस्क्राइब किया है और उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमारे पास अराइज हुए हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे पास ऑन एन एवरेज, ठीक है, देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर 3 किंगडम आया, फिर हमारे पास 4 किंगडम बीच में आया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आजकल हमारे पास 6-7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो ऑन एन एवरेज जब हम पढ़ते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे आपका यूज्ड टू क्लासिफिकेशन होता है हमारे लिए। तो हम उसी से देखते हैं कि एनिमल किंगडम की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास वी हैव सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं
हमारे पास सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमारे पास वी इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो किंगडम आया, इसके बाद हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम इंक्लूड करते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में आए। तो देखिए, हम अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ये यूनिसेलुलर भी है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सभी हमारे पास किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूडेड हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, यहां पर हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लस ये भी हमारे पास कैसे होता है, दे आर आल्सो यूनिसेलुलर, ये भी हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा को एक जो है ब्रांचिंग पॉइंट मान सकते हैं कि यहां से फर्दर किंगडम्स की जो है वो शुरुआत हुई है। कैसे? अब देखिए, इसके आगे की जो किंगडम्स हैं हमारे पास, वी हैव किंगडम फंजाई, वी हैव किंगडम प्लांटी, एंड वी हैव किंगडम एनिमेलिया। तो हमारे पास देखिएगा, प्रोटिस्टा से ही हमारे पास शुरुआत हुई है किंगडम फंजाई की, यहीं से हमारे पास लिंक मिलता है फॉर किंगडम प्लांटी, और यहीं से हमारे पास लिंक जनरेट हो सकता है फॉर किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं इसी में बता देता हूं आपको। अगर आप देखें प्रोटिस्टा में हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड्स हमारे पास कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, बिटवीन प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स ये ऑलमोस्ट बिहेव करते हैं सिंगल सेलुलर फंजाई के जैसी, और यहां पर एक कनेक्टिंग लिंक मिलता है बिटवीन प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ऑन द अदर हैंड प्लांटी के लिए अगर हम देखें, तो प्लांटी के रिगार्डिंग वी हैव डायनोफ्लैजिलेट्स, हमारे पास डायटम्स, एंड कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यूग्लिना। इसमें से हम एग्जांपल ले रहे हैं जैसे यूग्लिना का। तो हमारे पास भाई गोल्डन ब्राउन एल्गी भी हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स को, और हमारे पास यूग्लिना जो है, यूग्लिना हमारे पास एक ऐसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पता होगा कि हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, मींस यहां पर ये एज डिपेंडेंट होता है किसी और के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए, प्लस साथ ही साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जब इसे जरूरत पड़ती है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और अदरवाइज ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन जो है वो ले सकता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस शो करता है। तो हमारे पास किंगडम, ठीक है, किंगडम प्लांटी का जो लिंक है हमें कहां से मिलता है, दैट इज फ्रॉम यूग्लिना। यूग्लिना से आप बोलते हैं यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है। तो फर्दर इन्हीं से फिर आगे एल्गी का डेवलपमेंट हुआ, एल्गी के बाद फिर हमारे पास जो है एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट्स के बाद हमारे पास टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स के बाद हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स आए, एंड देन एंजियोस्पर्म्स जो है उनकी शुरुआत हुई। तो इस तरह से हमारे पास जो है पर्टिकुलर प्लांट किंगडम जो है हमारे पास वो एस्टैब्लिश हुआ। और इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के लिए देखिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक जो हम बता रहे थे, प्रोटिस्टा में हमारे पास एक सब किंगडम है, तो प्रोटिस्टा में जो सब किंगडम है दैट इज प्रोटोजोआ। ठीक है, और प्रोटोजोआ के एक एग्जांपल हमारे पास है, तो प्रोटोजोन्स में हमारे पास आते हैं कोआनोफ्लैजिलेट्स। एग्जांपल कोआनोफ्लैजिलेट का दैट इज प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया। तो हमारे पास सब किंगडम प्रोटोजोआ में, ठीक है, हमारे पास
एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्वानोफ्लैजिलेट्स। और क्वानोफ्लैजिलेट्स की खासियत क्या होती है कि भाई इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेशक से सिंगल सेल्ड होते हैं, बट ये कॉलोनीज में रहना इन्होंने स्टार्ट किया और यहां पर धीरे धीरे करके कॉलोनाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहां से बनना शुरू होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रोटैरोस्पोंजिया से, ठीक है, हमारे पास आगे एनिमल किंगडम की शुरुआत होती है। कैसे? हमारे पास किंगडम एनिमेलिया, जिसको हम मेटाजोआ भी कहते हैं, हमारे पास जो मेटाजोआ है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज पैराजोआ, और एक हमारे पास आता है दैट इज यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ जो हमारे पास है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के हमारे पास एनिमल्स होते हैं, और हमारे पास जो प्रोटैरोस्पोंजिया, ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं, ये बहुत हद तक सिमिलैरिटी शो करते हैं हमारे पास पैराजोआ के साथ में, ठीक है। अब ये सिमिलैरिटी कैसी है, आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि किस तरह से इनके बीच में हम सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा, इन केस हमारे पास जो पैराजोआ है एंड यूमेटाजोआ, पैराजोआ में हमारे पास इंक्लूड होता है फाइलम पॉरीफेरा, इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और यहां पर जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि यहां पर सेल्स एग्रीगेट होते हैं एक कॉमन मैट्रिक्स में, बट दे डोंट फॉर्म टिश्यू। यहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता। और यहां पर आप इसको ट्रेस कर सकते हैं किससे? आप ट्रेस कर सकते हैं इसको क्वानोफ्लैजिलेट्स के साथ में। क्वानोफ्लैजिलेट्स में क्या हुआ था? क्वानोफ्लैजिलेट्स में भी हमारे पास कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, और यहां पर जो हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉलोनी में रहने लगे थे। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि भाई देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्वानोफ्लैजिलेट्स एंड हमारे पास पॉरीफेरेंस। साथ ही साथ एक और लिंक मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास पॉरीफेरेंस के अंदर एक खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्वानोसाइट्स, दे आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स। और उनका स्ट्रक्चर जो है, जो क्वानोसाइट्स का स्ट्रक्चर है, जिसको हम आगे पॉरीफेरा में डिटेल में देखेंगे, तो उनका स्ट्रक्चर जो है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू क्वानोफ्लैजिलेट्स, वो क्वानोफ्लैजिलेट्स के जैसे ही होते हैं। तो वहां से आपको लिंक ड्राइव हो सकता है कि भाई क्वानोफ्लैजिलेट्स या आप बोल सकते हैं प्रोटैरोस्पोंजिया से ही आगे पैराजोआ की शुरुआत हुई है। फर्दर यहां से आगे फिर हमारे पास एडवांसमेंट स्टार्ट हुआ। तो इन केस ऑफ यूमेटाजोआ अगर हम देखते हैं, हमारे पास यूमेटाजोआ में फाइलम सिलेंड्रेटा, फाइलम सिलेंड्रेटा से लेकर के अप टिल फाइलम कॉर्डेटा हमारे पास जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये आते हैं यूमेटाजोआ के अंदर, एंड इनमें टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहां से आगे फिर हमारे पास जो है एडवांसमेंट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं भाई एनिमल किंगडम की शुरुआत, जहां पर हमारे पास सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स जो हैं, जो पैराजोन्स हैं या पैराजोआ जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनकी शुरुआत हमारे पास कहां से होगी? वे प्रोटोजोआ ही आगे चल के मॉडिफाई हुए, या आप उसमें क्वानोफ्लैजिलेट्स आगे चल के मॉडिफाई हुए और वही आगे पैराजोआ में कन्वर्ट हुए। तो इसलिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए, आपको याद रखना है। एक शॉर्टकट टिप में आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट टिप में आपको याद रखना है भाई पी पी पी, इसमें हमारे पास प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर आती है सब किंगडम, दैट इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का एग्जांपल प्रोटैरोस्पोंजिया, एंड इन्होंने फर्दर गिव राइज किया किसको? पैराजोआ को। तो ट्रिपल पी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमारे पास देयर इज, आप बोल सकते हैं इसको आप प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटैरोस्पोंजिया, और हमारे पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैराजोआ। तो यहां से हमारे पास एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग कैसे हुई। अब हम देख लेते हैं जनरली से हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स क्या है हमारे पास एनिमल किंगडम के। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। तो स्टूडेंट्स देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एनिमल किंगडम जो है
वो बायोडाइवर्सिटी वाइज काफी रिच है, और यहां पर हमने उसको डिफरेंट फाइलम्स में आगे चल के डिवाइड किया है। तो जनरली जो एनिमल किंगडम में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर क्या क्या खासियत होती है या क्या क्या पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं, तो देखें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एनिमल किंगडम में दे कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दे कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये आपको पता चल गया कि भाई ये यूकैरियोटिक सेल जो है उसके फॉर्म होंगे, प्लस जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या होता है यहां पर, देयर विल बी मल्टी सेलुलरिटी, ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मल्टी सेलुलर है, प्लस दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स ऑफ इकोसिस्टम। इनको हम मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स भी कहते हैं इकोसिस्टम का। साथ ही साथ इसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें देयर विल बी नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, तो नो सेल वॉल, प्लस साथ ही साथ इनके अंदर प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, मींस ये फोटोसिंथेसिस भी शो नहीं करते। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इसमें देयर कैन बी सेलुलर लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया सेलुलर लेवल आपको पॉलीफेरा के अंदर देखने को मिलेगा। देयर इज टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको देखने की मिलेगी इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने की मिलेगी। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आपको हमारे पास फाइलम एस्केलिमिन्थेस से फाइलम कॉर्डेटा तक आपको ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है देखने की मिलेगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास इनमें जनरली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लस साथ ही साथ होलोजोइक, ये ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब है कि ये अपने जो भी फूड है या जो भी अपना पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट्स है उसको एनगल्फ करते हैं, अपने फूड को एनगल्फ करते हैं, तो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लस हमारे पास जनरलाइज्ड वे में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, ये जनरली लोकोमोशन शो करते हैं, लोकोमोशन शो करेंगे मींस दे आर मोटाइल। एक्सेप्शन अगर हम देखें तो एक्सेप्ट अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर हमारे पास फाइलम्स में जैसे पॉरीफेरा, या आप बोल सकते हैं कि कुछ सिलेंट्रेट्स भी हमारे पास ऐसे होते हैं, सिलेंट्रेटा, इनमें जो है कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं जो कि मोटाइल नहीं होते। तो जनरली जितने भी हमारे पास स्पॉन्जेस होते हैं दे आर बेसिकली नॉन मोटाइल, स्पॉन्जेस मोटाइलिटी शो नहीं कर सकते। कुछ सिलेंट्रेट्स भी हैं जैसे ओबिलिया, ओबिलिया हमारे पास मोटाइलिटी शो नहीं करता, तो हमारे पास दे आर दी एक्सेप्शंस हमारे पास ये हैं। अब अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन, हमारे पास हो गया कि जनरली ऑर्गेनिजम्स मोटाइल होते हैं, अदरवाइज ठीक है इसमें कुछ नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, ये मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो देखिए रिप्रोडक्शन वाइज हम बोलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, दे जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास है तो ऑब्वियस सी बात है इनमें मियोसिस भी होगी, तो देयर विल बी मियोसिस, ठीक है, ऑब्वियस बात है मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों होती है इनमें, प्लस साथ ही साथ देयर विल बी गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, तो गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो गैमीटोजेनेसिस ये क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है और ज्यादातर ये लोअर फॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हमारे पास फाइलम पॉलीफेरा, इसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि लोअर एनिमल जो है थोड़ा बहुत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है, लोअर फाइला आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। ऑन बाकी अगर हम बोले ऑन एन एवरेज ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर हमारे पास शो करते हैं, ठीक है। तो पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन हमारे पास पॉलीफेरा में एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे उनमें खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाएगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो देयर इज डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। हमारे पास इनमें डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस पाई जाती है। और अगर हमने कहा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ये स्टिमुलस की तरफ क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है हमारे पास, नर्वस सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट हम बोल सकते हैं कि देखिए सभी में नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता, जैसे सिलेंट्रेट्स है, लोअर फाइला जो हमारे पास है, नर्व सेल्स की शुरुआत या आप बोल सकते हैं नर्व सेल्स का फॉर्मेशन या उनकी शुरुआत कहां से होती है, दैट इज फ्रॉम फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा फाइलम से इनकी शुरुआत होती है। तो हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइलम है पॉलीफेरा, ठीक है। तो एक्सेप्शन इसके लिए क्या आ जाएगा भाई, फाइलम पॉलीफेरा में, फाइलम पॉलीफेरा में हमारे पास, ठीक है, नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम के किसी कंपोनेंट की प्रेजेंस नहीं पाई जाती, ठीक है। तो एज सच ये थोड़ा बहुत जो है प्लांट्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक जो है आपको कंप्लीट पिक्चर मिल गई कि भाई क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास एनिमल किंगडम के। और मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि एनिमल किंगडम की शुरुआत हमारे पास कैसे हुई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आगे देखेंगे कि हमारे पास फर्दर एनिमल किंगडम को हमारे पास जो है 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है ऑन डिफरेंट बेसिस, और वो बेसिस क्या है हम उसको देखेंगे, और फिर मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दूंगा डिफरेंट फाइलम्स की। तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे अगले वीडियो का। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।